मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत टेक्निक सीख लिया जाए तो डॉग बाइट से हम बच सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम इस सोसाइटी से डॉग को हटा दे तो डॉग बाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम इस प्लानिट के किसी भी हिस्से में जाएंगे डॉग हमें मिलेंगे, क्योंकि प्लानिट का हिस्सा है, अर्थ का हिस्सा है। तो डॉग बाइट से हम कैसे बच सकते हैं? मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं डॉग रखा हूं, तो डॉग के बिहेवियर को और उसके साइकोलॉजी को समझ करके मुझे जो लगा है वो मैं बता रहा हूं। आप इसको अपने हिसाब से रिलेट कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्किल है। जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं, ठीक है, तो हमें कभी अचानक से अगर पानी के अंदर में डूब गए तो कैसे बचा जा सकता है, वैसे ही इसको स्किल को समझना चाहिए कि हम जा रहे हैं, अगर अचानक से डॉग हमारे ऊपर अटैक करे तो हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे जो आता है वही आपको बताता हूँ। तो डॉग बाइट जनरली जो होता है ना, मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा जहां पे आप भाग रहे होते हैं और डॉग आपको फॉलो कर रहा होता है, चेस कर रहा होता है। तो देखिए, अगर ऐसा डॉग है, भागेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि वो करेगा ही करेगा। भागना बिल्कुल नहीं है। ये जो मैं अभी लूप दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, इस लूप में कभी बनने ही नहीं देना है। कभी भी डॉग को ये फील नहीं होना चाहिए कि ये आदमी डरा हुआ है, भाग रहा है और इसके पीछे है। आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपके पीछे डॉग आए, आप वहां पे एक फियर क्रिएट करिए उसके मन में कि मैं तुमसे पावरफुल हूं। थोड़ा वहां पे रुकिए। हम बचपन में यही सब सिखाए गए हैं कि जैसे डॉग आता था, एक्टिंग करते थे उसको मारने की, मारेंगे, तो इस तरीके से वो डॉग दूर चला जाता है। एक्चुअली हमें थोड़ा बहुत एक्टिंग करना है, उसके मन में फियर क्रिएट करना है कि मैं तुमसे पावरफुल हूं। और जैसे बाइक पे कोई जा रहा है, डिलीवरी बॉय के लिए खासकर, अब ज्यादातर डॉग बाइट होता है पैर में करते हैं, तो बाइक पे है चाहे कुछ भी है, तो पहले जहां डॉग का वो लूप बन रहा है, वो लूप कभी बनने नहीं देना है। आपको वहीं पे रोक देना है गाड़ी और उसको थोड़ा सा एक्टिंग करना है। चप्पल है, कोई भी चीज है, आप उसको एक्टिंग करके दिखाएं कि हम मार देंगे, ठीक है। जैसे ही डॉग आपसे दूर जाए, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, धीरे 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 करके वहां से निकल लीजिए। चाहे आप पैदल जा रहे हैं, ऐसे ही करना है। ये लूप बन गया तो समझिए कि डॉग बाइट होने का चांस ज्यादा है। ये लूप बनने ही नहीं देना है। मैं भी यही टेक्निक फॉलो करता हूं। और कभी कभी क्या होता है, मुझे पता है कि इस रास्ते से मुझे डेली जाना है, तो मैं वहां पे जो डॉग ऐसे अग्रेसिव दिख रहे हैं, मैं उनको 2-2 बिस्किट खिला देता हूं। थोड़ा सा फ्रेंडली वो बन जाते हैं, मेरे साथ में पहचान लेते हैं, तो ये चांसेस कम हो जाता है कि वो डॉग मुझे बाइट करे। तीसरा चीज मैं फॉलो करता हूं कि अगर मेरे ऊपर आ गया, मान के चलिए, तो मैं थोड़ा सा उसको जांचने की कोशिश करता हूं कि वो फ्रेंडली है कि नहीं है। तो मैं एक साउंड निकालता हूं, तो उससे अगर वो पूंछ हिला रहा है तो मैं समझूंगा कि वो फ्रेंडली है। अभी वो अनप्रोटेक्टेड महसूस नहीं कर रहा, रिस्क में नहीं है वो, तो उसके साथ चाहे तो मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हो जाता हूं, नहीं तो मैं आराम से निकल जाता हूं, ठीक है। अगर पूंछ हिला रहा है तो अच्छा साइन है, अगर पूंछ खड़ा है तो समझिए कि वो डॉग अग्रेसिव है, काट सकता है। तो आप उसी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए कि आप उसको लूप ना बन करके आराम आराम से निकल लीजिए और आंख में आंख मिला करके नहीं देखना है। अगर मान के चलिए कि डॉग आ रहा है, ठीक है, तो धीरे से ऐसे मान के चलिए डॉग यहां तक आया, ऐसे हल्का सा इशारा किए, फिर धीरे 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 ऐसे हट रहे हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ऐसे ही पीछे की तरफ से ऐसे हट जाए, ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं जाना, नहीं तो उसको फिर वो चांस मिल सकता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है अगर छोटी सी चीजों को हम अवेयर करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बुजुर्गों को सिखाएं, अपने आप को सीखे, तो हम वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जाएं, डॉग बाइट से थोड़ा बहुत बचने का चांस तो जरूर रहेगा। ये ट्राई करके देखिए। मुझे लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा इशू है, जैसे कि आजकल दुनिया में बहुत सारे इशू चल रही है, फ्लड को लेकर के, गरीबी को लेकर, ये सब बहुत बड़ी इशू है। ये सब बहुत छोटी इशू है, इसको हम हैंडल कर सकते हैं अपने आप से। इसको ज्यादा हम ओवर बर्डन ना बनाए तो ज्यादा बेटर है। देखिए, मैं डॉग लवर हूं लेकिन इंसान लवर भी हूं। क्या अगर हमारे सोसाइटी में 1-2 लोग ऐसे अग्रेसिव हो जाते हैं, मार धाड़ करने लगते हैं, तो क्या हम उनको निकाल देते? नहीं ना। तो हमें ऐसा बर्ताव एनिमल के साथ भी करना चाहिए, वो भी इस प्लैनेट का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये अर्थ सिर्फ एक ह्यूमन का ही है, सब लोगों का है ना। तो थोड़ा सा अपना कर्टेसी दिखाइए, ह्यूमैनिटी दिखाइए। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा अग्रेसिव है। और किसी भी जानवर कोई भी काटता है तब जब उसको एक रिस्क लगता है, उसको थ्रेट लगता है कि ये इंसान मुझ पे अटैक कर सकता है, तो उसको एक सेफ फील कराइए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि उसको कभी खिला दीजिए, कभी उसको पैम्पर कर दीजिए। पैम्पर नहीं कर सकते हैं तो एक सेफ बाउंड्री तय कीजिए कि वो अपने स्पेस में सेफ रहे, मैं अपने स्पेस में। इस तरीके से हम डॉग बाइट से बच सकते हैं। थैंक यू।